अब आतंकियों की खैर नहीं। मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जिस तरह का रुख अपनाया, जिस तरह से इस सरकार की ओर से नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है, इच्छा शक्ति देखने को मिलती है, उसी को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है, बिपिन रावत ने जो बयान दिया है, वो अपने आप में खास है और आतंकियों के लिए, आतंकियों के साथ सीधे तौर पर यह बताने के लिए भी अपने आप में अहम है कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ की दहाड़, नहीं बख्शे जाएंगे कश्मीर के हिंसक आतंकी। गंभीरता को कमजोरी समझने की अगर भूल की तो अब आतंकियों की खैर नहीं। इसका मतलब साफ है कि अब भारतीय सेना किसी भी कीमत पर आतंकियों और उनके मददगारों को उनकी ही भाषा में जवाब देगी। यानी पत्थरबाजी का जवाब सीधा गोलियों से मिल सकता है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने इस फैसले का ऐलान कर दिया। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने साफ तौर पर आतंकी उपद्रवियों को चेता दिया है कि जो भी लोग आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में, ध्यान से सुनिएगा, सेना के ऑपरेशन में बाधा डालेंगे, उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग अगर आईएसआई और पाकिस्तान के झंडे दिखाकर घाटी में तनाव पैदा करना चाहते हैं, उन्हें देशद्रोही माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने आप में यह बयान बहुत ज्यादा खास है। दरअसल पिछले दिनों कश्मीर महीनों तक सुलगता रहा। उस दौरान सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, जिसमें न जाने कितने मासूम बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब के सब असहाय और बेबस हो गए। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो किसी को भी अपनी आप बीती ना सुना सके। महीनों तक कश्मीर दहशत के साए में रहा और इन सब के जिम्मेदार कश्मीर में ही रहने वाले अलगाववादी आतंकी हैं, जिन्होंने किशोर नौजवानों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर तो साफ तौर से भारतीय सेना के आर्मी चीफ का बयान सामने आया है और कहा यह गया है कि आतंकियों की अब खैर नहीं है, किसी भी तरह से आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह साफ तौर से आर्मी चीफ की दहाड़ सामने आई है। नहीं बख्शे जाएंगे कश्मीर के हिंसक आतंकी, ये उनकी ओर से कहा गया। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि आतंकी उपद्रवियों को चेता दिया है कि जो भी लोग आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में बाधा डालेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग अगर आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखाकर घाटी में तनाव पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें देशद्रोही माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो कश्मीर महीनों तक सुलगता रहा। उस दौरान सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, जिसमें जाने कितने मासूम बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब के सब असहाय और बेबस थे। उनकी हालत ऐसी कि वो किसी को भी अपनी आप बीती भी ना सुना सके। महीनों तक कश्मीर दहशत के साए में रहा और इन सब के जिम्मेदार कश्मीर में ही रहने वाले अलगाववादी आतंकी हैं, जिन्होंने किशोर नौजवानों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर हिंसा फैलाने और आतंकियों को मदद करने में अहम रोल निभाया। इस दौरान हुई कैजुअल्टी की भरपाई कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अब भारतीय सेना ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि कश्मीर में दोबारा आतंकी गतिविधियों और पत्थरबाजी, साथ ही आतंकियों को मदद करने वालों का भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सरकार के मंत्रियों ने भी सेना चीफ की हां में हां मिलाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। अपना कश्मीर, अपने देश की शान कश्मीर, अपने देश का सर कश्मीर, जिसका नाम लेकर ही सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अपना कश्मीर हमेशा दहशत के साए में जीता रहा। पर शायद अब एक आस जगी है। मौजूदा सरकार और सेना चीफ की चेतावनी से कश्मीर की जनता को घाटी में हिंसक गतिविधियों के खत्म होने की आस जरूर एक तरह से जगी है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने आतंकवादियों को सख्त संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं।
Morning, everybody who's present here. Today, with all the humility, I assume the responsibility as the Chief of the Army Staff of the Great Indian Army. An army. चलिए, तो साफ तौर से बिपिन रावत की ओर से जो बात निकलकर सामने आई है उस पर अब चर्चाएं हो रही हैं। उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इसका संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में हम इस बयान को देखें, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, इस पर अब चर्चाएं भारत में होने लगी हैं। और अपने आप में ये खास है, अपने आप में बयान बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर सुलगता रहा है, कश्मीर अब भी की पूरी तरह से वहां पर जो हिंसाएं हैं, जो पत्थरबाजी है, वो पूरी तरह से अब भी बंद नहीं हुई है। और इसी को लेकर सेना प्रमुख का यह बयान अब कई मायनों में खास है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, सुनते हैं। देश में जो भी हो, कोई भी हो, किसी पद में क्यों ना बैठा हो, लेकिन देश के ऊपर कोई नहीं सोच सकता है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हां में हां मिलाई जा रही है। बिपिन रावत ने जो बात कही है वो केंद्र सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस पर किसी भी तरह से इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि आखिर किस उद्देश्य से कहा है, डेफिनेशन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो सही बात है। ये केंद्रीय मंत्रियों की ओर से लगातार कहा जा रहा है और केंद्रीय मंत्री भी यही बात बार बार कह रहे हैं कि जो बिपिन रावत की ओर से बयान सामने आया है वो अपने आप में खास है। बिपिन रावत जब आए हैं सामने, उसके बाद से, जब से उन्होंने ये पदभार संभाला है, उसके बाद से ये उनका बड़ा बयान है। और ये बयान उस वक्त आ रहा है जब बात हो रही है, जब तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, सबसे ज्यादा ब्लास्ट होने की बात हो रही है भारत में, आतंकवाद की घटनाओं के बढ़ने की बात जब हो रही है, उस वक्त अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो इसमें कुछ तो अहम बात है जिस पर चर्चा हो रही है। इस पर और भी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। ये मानना है कि राष्ट्र ऋणी है देश की सेना का और अर्धसेना बलों का। यदि आज हम सुरक्षित हैं और अपनी गतिविधि अपनी इच्छानुसार करने में सफल हैं तो मात्र इस कारण कि हमारी सेनाएं हमारे पहरेदार बनकर के खड़ी है। जब हम सोते हैं वो जागते हैं, जब खाते हैं वो खाली पेट रहते हैं। और इसलिए सेना के कामकाज में हस्तक्षेप ना हो, ये सेना के हित में है। आर्मी ने जो बयान दिया है कि जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो जंग आर्मी ने छेड़ी हुई है उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको भी मिलिटेंट्स का ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो माना जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगर हमें आतंकवाद का खात्मा जम्मू कश्मीर में करना होगा तो इस किस्म के फैसले लेना जो है वो बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपथाइजर्स हैं मिलिटेंट्स के, उनको शेल्टर देते हैं, उनको सेफ पैसेज देते हैं और आर्मी के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो अब आतंकियों की खैर नहीं, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।